तो दोस्तों आज हम लोग ना इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर RS अग्रवाल का 13 बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ा है लेकिन फिर भी उतना बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का ही बात करेंगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 1 में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे क्या कि अगर आपसे पूछा जाए, ये याद रखना है, cos 2x बराबर ये होता है 1 माइनस, याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। और एक और भी होता है जो आगे आपके क्वेश्चन में काम देगा, क्या होता है cos 2x बराबर याद रखना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग को ये फार्मूला का काम नहीं, ये फार्मूला काम है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये वाला टर्म को उठा के आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये वाला 1 है और इसको उठा के इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और बाय में क्या हो जाएगा 2, ये 2 डिवाइड में चलेगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो हम लोग निकालें अभी, ये वाला हमको यहाँ रखना होगा, ठीक है। चलो तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आई इक्वल टू क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर आई इक्वल टू है ना, साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग वैल्यू रखो, जो फॉर्मूला आया क्या आया है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग यहाँ पे dx लगा लेंगे, डन। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, मतलब बांट दो, इसमें बंटवारा कर दो, 1/2 ये हो जाएगा dx माइनस ये 1/2, क्योंकि ये इधर 2 है, ये दोनों में है, 1/2 यहाँ हो जाएगा cos 2x dx। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1/2 आपको पता होगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, अगर कॉफिशिएंट है तो डिवाइड में चले जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आंसर अब लास्ट है 1/2 x माइनस ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ sin 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर अगले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या है लिखा हुआ, क्वेश्चन है cos स्क्वायर x dx है, ये ध्यान देना, dx नीचे में dx, ये dx है, ठीक है, dx है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया तो उसमें हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें। दोस्तों ये बात याद रखो कि साइन स्क्वायर एक्स ये फार्मूला आपको इंटीग्रेशन में हमेशा बार बार देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं इसमें, दूसरा नंबर जो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यही cos 2x बराबर होता है क्या सर 2, याद रखना है cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला होता है जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग cos का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, cos स्क्वायर एक्स का निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये वाला cos x को यहीं रखते हैं, एक को इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा सर cos 2x, ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में 2 cos स्क्वायर एक्स, और हमको चाहिए cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 2 जो है 2 को बटा में लेके चले आते हैं। तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बाय 2 बराबर cos स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला हो जाता है हम लोग का cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x प्लस 1 बाय 2, ये याद रखते हैं। तो चलते हैं, सॉरी यहाँ पे ना इस, हाँ ये ठीक है, हाँ चले आगे देखो। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है ना। तो चले हम इसको इंटीग्रेशन आई फॉर इंटीग्रेशन, cos को हम लोग लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला क्या बताया हम लोग, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 और बाय में 2 और इधर dx। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम बंटवारा कर लेते हैं, है ना। तो बंटवारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1/2 कांस्टेंट टर्म है, 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos 2x, याद रखेंगे cos 2x और dx, क्योंकि ये इनटू में है, ये दोनों में होना है, और प्लस ये 1/2 बोथ में दोनों में है, और इधर हो जाएगा dx, ध्यान देंगे। उसके बाद i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर यहां पर ध्यान रखने वाली बात, cos x का है ना, cos x का इंटीग्रेशन पूछते हैं तो क्या होता है cos x का sin x,
और प्लस सी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन 2x और बाय में 2 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाना है, और प्लस 1/2 और dx का इंटीग्रेशन। दोस्तों याद रखना कि dx का इंटीग्रेशन आपको हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x और प्लस c कर देना। तो इक्वल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 2x प्लस 1/2x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा का आंसर हुआ, 1/4 साइन 2x प्लस 1/2x प्लस c। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर x/2। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा आपको ध्यान में, फॉर्मूला है ना, क्या याद रखना पड़ेगा कि ये याद रखना पड़ेगा कि देखो सबसे पहला बात कि कॉस स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता क्या है। तो आपको ये याद रखना है 1 प्लस कॉस x/2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूला से आता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो इसको हम लोग i = अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया कि कॉस स्क्वायर x/2 का क्या होता है, 1 प्लस कॉस x/2 dx। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, है ना। तो आगे क्या होगा, बंटवारा, तो 1/2 और यहां हो जाना है dx, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2, ये भी कांस्टेंट टर्म है, 1/2 बाहर, यहां हो जाएगा cos x dx, ठीक है। चले अब आगे i = क्या हो जाएगा, 1/2 dx का क्या होता है x प्लस, अब आगे देखेंगे 1/2 है, 1/2 और cos x का क्या होता है sin x और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा क्या है, cot स्क्वायर x/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला का अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम लोग 10th क्लास में जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर 1 होता है ना। अगर हमसे कॉट स्क्वायर x बराबर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 1 को इधर लेके चले आएंगे, मतलब कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन पे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन i = क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर x/2 dx। तो ये फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग करेंगे क्या, कि कॉट स्क्वायर x बराबर, तो यहां पर हो जाएगा i = यहां थीटा जो एंगल दिया हुआ है x/2 के रूप में, तो हम लोग x/2 के रूप में ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर। अगर हम यहां पर x/2 कर देंगे तो यहां भी तो x/2 करना होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बंटवारा कर देते हैं। i = क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x/2 dx और माइनस यहां dx हो जाएगा, क्योंकि 1 तो लिखना जरूरी नहीं होता है। अब कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x प्लस c होता है, माइनस कॉट x प्लस c होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, i = माइनस कॉट स्क्वायर x/2। और आपको क्या याद रखना है, यहां पर देखें, ये जो x इसका 1/2 क्या है, कॉफिशिएंट टर्म है। तो कॉफिशिएंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसका 1/2 कॉफिशिएंट, क्योंकि देखो यहां पर जो है ना कॉसेक का x 1/2 कॉफिशिएंट टर्म है, तो इसको हम लोग यहां बटा में कर दिए, और यहां माइनस, और एक dx का क्या हो जाएगा, केवल x और प्लस में c हो जाएगा। तो i = क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में इधर कॉट स्क्वायर x/2 और माइनस x प्लस c। तो ये आपका आंसर दूसरा का 2 नंबर का आंसर हो गया, -2 कॉट स्क्वायर x/2 माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का पहला, 3 में भी आपका 2 क्वेश्चन है, 3 का 1 और 3 का 2। 3 का 2 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है nx।
तो एन एक्स देख कर घबराना नहीं है, एन एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है। तो अभी हमने कुछ देर पहले फार्मूला बताया, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला याद बताए थे हम लोग? देखो यहाँ पर ये फार्मूला आपको इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना है। क्या कि याद रखना है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमको यहां से साइन का वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे? अगर देखा जाए ये वाला टर्म को उठा के इधर लेके चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां जो 1 है और ये वाला इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। अब लेकिन हमको केवल चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो ये क्या आ गया मेरा साइन एक्स का फॉर्मूला आ गया। तो चले यहां पर चलते हैं सॉल्यूशन। क्या है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ आपको, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स दिया हुआ। चले तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए अभी हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखे हम लोग 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स, मतलब 2 देना है हमको और यहां पे एन एक्स कर देना है क्योंकि यहां पे एन दिया हुआ कांस्टेंट टर्म के तौर पे, तो याद रखेंगे। और डिवाइड में क्या कर देना है 2 कर देना, और इधर यहां हम लोग dx कर देंगे, यहां हम लोग क्या कर देंगे dx कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग अलग अलग, जैसे हम लोग पहले ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/2 है और माइनस cos 2 एन एक्स बाय 2, ये भी तो संभव है। उसके बाद बंटवारा करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहां हो जाएगा dx माइनस, फिर ये वाला भी 1/2 बाहर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा cos 2 nx है ना, nx यहां बट बाय में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यहां 2 बाहर कर चुका है, और यहां पर क्या हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है माइनस 1/2। अब cos x का हमने क्या बताया, cos x का sin x, माइनस में नहीं प्लस में, क्या हो जाएगा साइन, पहले साइन 2 nx हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर nx, हाँ 2nx हो जाएगा, और बाय में ये आ जाएगा 2n आ जाएगा इसका, क्योंकि इसका x का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या 2n, और यहाँ पर प्लस मेरा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1/4n, और इधर क्या हो जाएगा साइन 2nx प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर में। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन पहले हम लोग देखते हैं, है ना, पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का 2 नंबर में सॉल्यूशन में सबसे पहले i इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, साइन पे पावर 5x और dx है ना, ऐसा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो i इक्वल टू हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन पे पावर 4x और इंटू में साइन x dx, तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिखना संभव है। तो क्या करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, ये i इक्वल टू, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स 4 जो है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। उसके बाद हम लोग 10th में देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये नहीं लगाएंगे। 10th में हम लोग ये फॉर्मूला देखे हैं, क्या देखें, ये वाला देखोगे आप कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, i इक्वल टू यहाँ पे इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग साइन एक्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स dx लिख दिए। अब दोस्तों देखोगे क्या इसमें हम लोग जो ना ये साइन एक्स को यहां पर चलेंगे क्या, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग साइन, यहाँ साइन नहीं कॉस है, देखोगे कॉस एक्स बराबर हम लोग इसको t मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x यहाँ dx, और इधर क्या हो जाएगा dt।
और ये माइनस को इधर भेज दो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो चले आगे चलते हैं हम लोग। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और दिया हुआ यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये साइन एक्स डी एक्स को हम लोग केवल माइनस डी टी लिख सकते हैं, और हम लोग जो कॉस एक्स लिखे हैं इसको हमने क्या पुट किया टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे आई इक्वल टू 1 माइनस इसको टी लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे आगे देखो ध्यान से, ये तो हम लोग कर दिए। उसके बाद साइन एक्स डी एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब आगे हम लोग यहां चलते हैं, देखो ध्यान से आगे। अब देखो क्या करते हैं, ये माइनस को हम लोग बाहर लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मेरा बाहर है, देखना ध्यान से, माइनस मेरा बाहर है। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, तो 2ab, तो 2 हम लोग यहां देते हैं, और a का मान तो 1 है, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है हम लोग को, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का ना, टी स्क्वायर का हम लोग को कर देना क्या, होल स्क्वायर करना, तो इसको मतलब 4 कर सकते हैं हम लोग ना, 4 करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डी टी हो जाएगा इसका। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, प्लस और इसका 2 कांस्टेंट टर्म में 2 बाहर हो जाएगा क्या टी स्क्वायर डी टी। उसके बाद ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा टी पे पावर 4 डी टी। ठीक है, चले अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1 का क्या होता है हम लोग केवल x है ना, तो यहाँ t के टर्म में तो हम लोग क्या लिखेंगे t, फिर प्लस यहाँ 2, और इसका क्या हो जाएगा भाई n पे प्लस 1 वाला सिस्टम चलेगा, तो t 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस इस पर भी वही काम होगा, t पे पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस c। चलें अब बस हो गया है, i इक्वल टू टी का मान रखेंगे लेकिन एक स्टेप करने के बाद, तो माइनस टी प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बाय, और ये जोड़ें कितना 2/3 हो जाएगा, और t पे पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा t पे पावर 5/5 और प्लस c। अब करना क्या है, बस कुछ नहीं, t का वैल्यू रख देना। t का वैल्यू क्या था सर, तो t cos x इक्वल टू टी होता है, तो जहां जहां t है वहां हम लोग क्या रख देंगे cos रख देंगे, cos x, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, और प्लस यहाँ 2/3 हो जाएगा, और t का वैल्यू यहाँ भी है तो यहाँ क्या कर देंगे cos क्यूब x, फिर माइनस, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5, और क्या हो जाएगा t का वैल्यू cos पे पावर 5x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाता है सर, है ना, ये याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का।
हो जाएगा डी यू ना। चले ध्यान में रखना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर माइनस ये 1/3 दोनों में 1/3 और यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर और यहाँ पर डी यू। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और डी यू का क्या हो जाएगा, डी एक्स का केवल एक्स लेते डी यू का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा और माइनस 1/3 और यू का क्या हो जाएगा यू 2+1/3 और प्लस सी। तो क्या हो जाएगा देखो आई इक्वल टू u/3 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, ये यू है ना, 4 मत समझ लेना, ये यू है आपका। तो 1/9 हो जाएगा आपका यहाँ पे और u पे पावर क्या हो जाएगा 3 + c। अब u का वैल्यू रख दो आप। u का वैल्यू जो आप रखोगे क्या रखोगे sin t, यही रखना है sin t, और t का वैल्यू भी आपको रख देना है, ये वाला है ना, ये वाला वैल्यू रख देना है। तो t sin t, पहले u का वैल्यू रखेंगे, u बराबर sin t है, और फिर t का वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला 3x + 5। तो रखते हैं हम लोग, आंसर की ओर जाते हैं, बस लास्ट ही है ना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू क्या है sin t, और sin तो लिखेंगे ही, पर t का जो वैल्यू है जो हम लोग पहले पुट किए थे तो ये लिख देंगे क्या 3x + 5 माइनस 1/9। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग, u का वैल्यू लिखना है। u का वैल्यू क्या है मेरा sin t है, और t का वैल्यू यहाँ क्यूब भी लगा दो और t का वैल्यू लिख दो। t का वैल्यू क्या लिखे हम लोग 3x + 5 और प्लस सी लगा छोड़ दिए, ये वाला 3 का वैल्यू, क्योंकि देखो u/3 है तो u का तो वैल्यू रखें और t का भी तो वैल्यू रखें, क्योंकि तो इसके नीचे क्या हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका रियल में सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 5 की और बात करते हैं। 5 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन पे पावर 7 और 3 - 2x। दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहला बात, ये वाला जो आप दिख रहा है आपको, जो थीटा दिख रहा है साइन का 3 - 2x, इसको पहले पुटिंग कर लो हम लोग। थीटा इक्वल टू पुटिंग कर लो पहले, तो पुटिंग 3 - 2x बराबर इसको t मान लो आप। तो डिफ्रेंशिएशन इसका जब करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 0 - 2 और ये तो हो जाएगा 1 और ये हर हम लेके ही चले आते डायरेक्ट dt। तो क्या बोलेंगे -2 dx बराबर dt, एंड अगर हम बात किया जाए dx के बराबर तो क्या बोलेंगे -dt/2, ये dx का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन पे पावर 7, ठीक है, और दिया हुआ है यहाँ पर 3 - 2x dx। इसको हम लोग क्या मान लेंगे अभी, देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है -1/2 आप बाहर ले लें, क्योंकि dx का वैल्यू है ना, कॉफिशिएंट है, बाहर ले लेंगे। और यहाँ पर जो साइन पे पावर 7 है इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या माने, क्या t माने है ना, देखो नहीं इसको थीटा को t माने, हम लोग t मान दिए और यहाँ पर लिख दो dt। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 7 है i इक्वल टू 7 है ना, 7 इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा, देखो यहाँ पर, यहाँ देखना कि अगर यहाँ पे साइन पे पावर 7 और x है, इसको आप बोलोगे क्या कि भैया ऐसे लिख सकते, कैसे कि साइन पे पावर 6 कर लेते, ठीक है, और एक कर लेते हम लोग साइन x, तो क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, इंटू में पावर जुड़ जाता है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हो क्या, देखो तो साइन स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर क्यूब, होल क्यूब कर दो और यहाँ पे कर दो इसका साइन x। तो आप ये भी बोलोगे कि भैया ये तो कर सकते हैं कि नहीं, इसे तो साइन क्यूब x का होल स्क्वायर और साइन x, ये भी तो 7 6 ही करवाएगा। पर देखो आप ध्यान रखना, हमको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर x बराबर 1 - कॉस स्क्वायर x, हम लोग इजीली वे में कर सकते हैं, इसलिए ये क्यूब वाला फॉर्मूला उतना लंबा ले जाना क्या जरूरी है। तो हम लोग साइन स्क्वायर x वाला ही टर्म का करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, t के टर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो साइन 6 है ना, 7 को 6 कर दिए और यहाँ पे एक हम लोग साइन t ले लिए और यहाँ dt लिख दिए। क्लियर है। अब ये जो 6 है इसको हम लोग तोड़ के दो गो ये टर्म वाला बनाएंगे, स्क्वायर और क्यूब वाला, क्योंकि पावर जुड़ गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, माइनस यहाँ 2 था ना, 7 कहाँ से, देखो एक गलती हो जाता, तो 1/2 हो गया है ना, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 6 दिया हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन का होल स्क्वायर, अब यहाँ कर दो आप t और इसका कर दो आप क्यूब। अब इन्हें आप रहने दो, इसको लिख दो साइन
टी डी टी। क्लियर। अब आगे देखो क्या करते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को 10th का फॉर्मूला लेके चलो, इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्या है देखो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इधर चल जाएगा तो ये साइन का वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो ध्यान से, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना टी कर देते हैं और इस पे पावर क्या कर दें, क्यूब कर दें। अब इधर इनटू में क्या है मेरा साइन टी और डी टी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्या करो, ये जो अंदर में है स्क्वायर में, इसको हम लोग पुटिंग कर लेते हैं। जैसे यहां पर पुटिंग किए तो इसको टी माने थे, अब टी नहीं मानेंगे, कुछ किसी और टर्म को मानेंगे, यू भी मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, अगेन पुटिंग है ना, अगेन कॉस टी बराबर हम लोग यू मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा ना, तो साइन टी और डी यू रिस्पेक्ट में ना एक्स ना, यहां पर टी करोगे आप, याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा यहां पर डी यू, यहां डी टी लेकर चले आएंगे, डी टी हो जाएगा बराबर डी यू, ये नीचे में आ जाता है। फिर ये माइनस को उधर भेज दो, क्योंकि देखो ये साइन टी डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टी डी टी को डी यू लिख दें, माइनस उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन टी डी टी इक्वल टू हम लोग माइनस डी यू लिख सकते हैं। अब आगे इधर देखो हम लोग है ना, चलो इधर क्या देखेंगे, चलो यहां पर जो हम लोग लिखे हैं आई इक्वल टू, ये टर्म आई इक्वल टू -1/2 है। देखो ये -1/2 ना, इस सब में याद रखना है ना। अब देखो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये कॉस को क्या माने हम लोग यू, तो हो जाएगा u का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है सर, यहाँ स्क्वायर है, उसके बाद होल क्यूब, ये होल क्यूब। अब यहाँ पे इस साइन टी डी टी को क्या लिखेंगे माइनस डी यू, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस है तो यहाँ प्लस हम लोग कर सकते हैं, याद रखना है ना, क्योंकि डी यू है यहाँ पर, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, इसका हो जाएगा डी यू। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला देखो, कौन वाला, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है a क्यूब है ना माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। इसी फार्मूला को हम लोग आगे और क्या लार्ज करके कर सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab², ये फार्मूला होता है। तो हम इसको इसी पर तोड़ देंगे क्यूब वाला फार्मूला पे। तो देखो कैसे तोड़ते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, देखने ध्यान से, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, चलिए कर भी देते हैं हम लोग 1 का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब मतलब u का स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, देखो ध्यान से है ना। फिर उसके बाद माइनस 3a² b, a का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है ना, फिर भी कर देता हूँ साफ से एकदम। फिर b का क्या हो जाएगा u², क्लियर है। फिर प्लस याद रखना है क्या है 3 इंटू a और b, a का मान 1 और b का स्क्वायर तो u² का होल स्क्वायर, ये हो जाना है आपका, देखिए ध्यान से, ये dt है ना, ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, नहीं du, यहाँ पर देखो आप ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर du हो जाना है ना, यहाँ पे du हो जाना है, यहाँ भी du कर देना है। चलो अब इसको सॉल्व करो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, फिर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, u पे पावर 6 हो जाएगा, देखो ध्यान से u पे पावर 6 हो जाएगा, सॉरी इसको 4 जैसा दिखने लग रहा है ना तो दिक्कत हो जाएगा ना बाद में, तो u पे पावर क्या हो जाएगा u पे पावर 6 हो जाएगा है ना। चले अब यहाँ इसको सॉल्व करो, क्या इतना हो, देखो ये u है, 4 नहीं समझना, बार बार बोलना, मिस्टेक नहीं करना है ना, तो ये 3 हो जाएगा और u स्क्वायर हो जाएगा -3 का 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो ये हो जाएगा u²। फिर क्या हो जाएगा प्लस, देखे ध्यान से 3 इंटू 1 3 और u का स्क्वायर पर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा u पे पावर 4 हो जाएगा, u पे पावर 4 हो जाएगा। 4 को हम ना ऐसे 4 लिख देता हूँ, ऐसे जो याद रखना, तो u जैसा सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको du।
अब सबको अलग अलग कर दो, बस इजी है, बस कुछ नहीं, बेसिक वाला बात है एकदम। हाफ सब में है ना, हाफ सब में, तो ये हाफ हो जाएगा और 1 और यहाँ कर देना हमको du। क्लियर? फिर चलो इसमें भी हाफ है, सब में हाफ है, ये हो गया हाफ u पे पावर 6 du। वो साइड वाला मिटा देता हूँ, है ना, ये साइड वाला मिटा देते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला का काम हुआ था। चलिए चलो ये तो हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है और ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 को भी बाहर लो, 3/2। देखो ये 3 और ये हाफ बाहर हो गया, तो 3/2 बाहर नहीं होगा, और यहाँ पर u² du और प्लस ये 1/2 और 3/2 हो जाएगा। यहाँ देखो 3/2 इंटीग्रेशन u पे पावर 4 du। देखो कोई दिक्कत है इसमें? एकदम इजी वे में सबको अलग अलग कर दिए हमने। चलो अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन हम लोग x लिखते हैं, तो du का क्या होगा, केवल u, तो यहाँ हम लोग u कर दिए, माइनस 1/2। अब पावर 6 में है तो क्या n+1/n+1 फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर दो u पे पावर 7/7, डायरेक्ट क्या, ये तो इजी है एकदम। चले माइनस इधर क्या हो जाएगा 3/2, u पे क्या हो जाएगा वही n+1 वाला, तो यहाँ हो जाएगा 3/3 हो जाना है। चले अब यहाँ पर देखो एक इधर वाला है प्लस 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा u पे पावर 5/5 प्लस c। कुछ कट रहा है क्या, देखो तो, हाँ कट रहा है, ये 3 कट रहा है, देखो ये 3 काट लेना है। और तो कहीं कट रहा है नहीं, और कहीं नहीं कट रहा है। चलो तो क्या आ गया, i इक्वल टू 1/2u माइनस 1/14 बोल सकते हैं, 7 2 14। उसके बाद u पे पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस, और ये 4 नहीं समझना, बार बार बोल रहे हैं, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है ना, u है, तो क्या हो जाएगा 1/2u³। फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3/10 u पे पावर 5 और प्लस c। अब क्या करना है आपको, बस u का वैल्यू को रख देना है और u के साथ साथ क्या t का वैल्यू भी रख देंगे हम लोग, तो बस आंसर हो जाएगा। देखें हम लोग कैसे कर रहे हैं, बस बन जाना है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, u का वैल्यू कितना है cos t, और t का वैल्यू क्या लिखे हम लोग 3 - 2x, तो cos 3 - 2x हो जाना है। क्या सिंपल है ना। चले आगे -1/14। अब क्या है यहाँ पे u पे पावर 7, u का वैल्यू लिख दे पहले, क्या है cos पर पावर 7। अब यहाँ पर t है और t का वैल्यू कितना है 3 - 2x, 3 - 2x। आगे चलो यहाँ तक हो गया 14 वाला, यहाँ पर -½ u का वैल्यू क्या था cos t, है ना, क्या है cos, और t का वैल्यू 3 - 2x। देखें यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये वैल्यू है ना, और प्लस 3/10 और फिर क्या हो जाएगा cos, u का वैल्यू cos t, देखो यहाँ cos t है ना, cos t, t का वैल्यू हो गया 3 - 2x पे पावर यहाँ 5 और प्लस c। तो इस तरह से आपका ये इतना सा लंबा जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा और दोनों क्वेश्चन है एकदम सेम है, मतलब कि बस एक आप जान जाओगे दूसरा आपसे बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को ही पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, देखो 1 में क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ इसका सोल्यूशन लेते हैं ना, 1 का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ है सर, इसको i इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, ये ब्लू मान कर अच्छा चलेगा, है ना। i इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है 1 - cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x और ये dx। देखो ये क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं, ये फार्मूला आपको बार बार पूछा ही जाता है, मतलब इंटीग्रेशन आप बना रहे हो और ये फार्मूला आपको पता हमेशा होना चाहिए। क्या, देखो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ देखो 1 - cos 2x बराबर क्या होता है, तो आप याद रखोगे 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, अगर एक फार्मूला इसी से रिलेटेड है क्या, अगर ये वाला 2 देखें आप ध्यान से, अगर यहाँ लिख दे 1 - सिर्फ cos x लिख दे, मतलब यहाँ से 2 को एलिमिनेट कर दे, तो ये 2 ना यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाना है। समझ रहे बात ना। लेकिन इसका एक और भी फार्मूला होता है क्या, ये तो इस रूप हो गया कि इसका 2 तो यहाँ चले, एक फार्मूला इसमें होता है क्या, याद रखें क्या, अगर यहाँ प्लस में हो, है ना, cos 2x हो, तो यहाँ पर बस 2 यहाँ पे cos कर लेना है, बस
कॉस स्क्वायर एक्स हो जाना है, और इधर इसी के जैसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ 2 डिवाइड थीटा का डिवाइड में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस, है ना, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये आपको काम देगा, दोनों चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी पर बनाते, तो क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो क्या लिखेंगे आई इक्वल टू इसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, सॉरी एक्स बाय 2 नहीं, सिर्फ एक्स होगा, और बाय में क्या इसका प्लस का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा ना। देखें कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, 2 2 खत्म हो रहा है, देखो। अब इस साइन स्क्वायर, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 में पढ़े हम लोग, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है नहीं, तो इसको आपको यहां पे ये याद रखना है, क्या, देखें ध्यान से, कि अगर यहां पे देखें कि अगर आप यहीं पर देखो तो बेटर होगा, कि जैसे कि लिख सकते हैं ऐसा कि 10 स्क्वायर एक्स, है ना, क्या 10 स्क्वायर एक्स ने, या तो ऐसे लिख दो, ऐसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म उधर भेज देंगे तो ये इसको इधर लेके चलाओ, तो क्या बोल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स, मतलब क्या कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहां पे वही करें, क्योंकि देखो डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको सेक का डिफरेंशिएशन 10 का होता है डिफरेंशिएशन, उसी के अनुसार से हम लोग सेक में बदलें, तो आई इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, है ना, देखेंगे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दें से, और यहाँ dx लगा दे, फिर उसको अलग अलग कर दो, बस सिंपल, कुछ नहीं है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब ये 1 का dx केवल कर दो, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना, तो आई इक्वल टू सेक का क्या हो जाएगा 10x, और एक का क्या हो जाएगा केवल x और प्लस c, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रहने दें, आगे देखो ये क्वेश्चंस भी ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है। अब देखो ध्यान से, बस प्लस ऊपर में हो गया, माइनस ऊपर में हो गया, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखो आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएगा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इसका क्या लिखा हुआ, देखो आई इक्वल टू पहले मान ले हम लोग, है ना, आई इक्वल टू क्या हो जाना है, देखें 1 माइनस कॉस एक्स है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स वाला, देखो माइनस कॉस एक्स वाला क्या लिख देंगे, ऊपर में प्लस वाला है ना, तो पहले हो जाएगा ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बाय में ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला पहले नीचे लगा देना, नीचे वाला देखें क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx, 2 खत्म हो जाएगा ना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स dx। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला बनाया हम लोग, और ये फॉर्मूला भी आप लोग 10th में पढ़ा होगा सर, क्या, देखे ध्यान से, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर ये 1 होता है ना। तो अब हमको यहाँ कॉट का वैल्यू चाहिए, तो कॉट को दे भेजो, इसको 1 को यहाँ लेके चले आओ, ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काम लेंगे, क्या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर ये लिख सकेंगे ना, तो आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखो, है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखें कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। अब कॉसेक को अलग अलग कर दो हम, कॉसेक और 1 को, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखे ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर dx माइनस 1 का हो जाएगा dx, हो जाएगा dx ना। उसके बाद क्या हो जाना है, देखो ध्यान से, आई इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स, और इसका x प्लस सी, एक्स कॉमन माइनस कॉमन भी ले सकता है, पर यही आपका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एकदम सेम कॉपी जैसा क्वेश्चन है, एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन है, एकदम आपको फॉर्मूला बताए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले बना लेते, देखा है ना, 1 में क्या है, इसका सॉल्यूशन देख ले आप, क्या है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय
1 प्लस कॉस एक्स और dx। अभी हमने बताया फॉर्मूला, देखा ध्यान से, अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ थीटा में 2 नहीं आता है, अगर यहाँ पे 2 हटा देते हैं तो यहाँ थीटा में 2 आता है। तो ये फॉर्मूला दोनों को देखो ध्यान से कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 करेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। बस यही फॉर्मूला को रख देना और बन जाना है। देखो कैसे करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें कॉस क्या करेंगे, कॉस माइनस वाला का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अब बाय में क्या हो जाएगा इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। देखिए ये 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग कर लो dx, ब्रैकेट में ले सकते हैं इसको, ब्रैकेट में चले। तो अब साइन बाय कॉस क्या होता है 10, 10th में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। और अभी हम जस्ट बताएं ऐसा बात कि 10 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको 10 मतलब 10 का जो है ना 10 का फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके फॉर्मूला बनाना है। कैसे, देखो हम लोग जानते हैं ना ऐसा वाला कि भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ध्यान से देखो 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या 10 स्क्वायर एक्स, मतलब कि 10 स्क्वायर एक्स के जब ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो हम लोग आई इक्वल टू यहाँ पर 10 को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, थीटा में जो x है तो यहाँ x बाय 2 लेके चलेंगे ना। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और इधर हो जाएगा dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इसको। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस 1 dx। सेक का क्या होता है 10, तो हो जाएगा i इक्वल टू 10 x बाय 2। लेकिन हाँ याद रखो ये जो x का जो क्या है ना कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, तो यहाँ 1 बाय 2 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c। अब 1 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू है ना 10 x बाय 2 माइनस x प्लस c। तो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है सर कौन नंबर 7 का 1 का। चले अब आगे देखो, जब सेम क्वेश्चन है इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 2 में i इक्वल टू क्वेश्चन को लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ कर ले dx, इसको ब्रैकेट में लो इनटू में। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय क्या हो जाएगा 2, दूसरा माइनस वाला का साइन वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इधर dx, ब्रैकेट में ले सकते हैं इसको, पहले इसको काट लें। अब कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। फिर इसी के जैसा फॉर्मूला हम लोग 10th में देखे हैं, क्या देखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो अगर आपसे कॉट पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स बोलेंगे कि नहीं। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 लेना है यहाँ पर, क्योंकि थीटा इसका एक्स बाय 2 है, फिर माइनस 1 और यहाँ dx। उसके बाद क्या करो अलग अलग कर दो। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस केवल dx, और इसका क्या होता है माइनस कॉट है ना, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स बाय 2, और इसका भी थीटा 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 यहाँ आ जाना है, और इसका x प्लस सी ना, एक्स बाय 2 का थीटा क्या है 1 बाय 2 कोफिशिएंट है ना, तो वही 1 बाय 2 बाहर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस इधर आगे लगा दे माइनस कॉट एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी i इक्वल टू। तो ये आपका 7 का 2 का भी आंसर हो गया। चले आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि साइन 3x और कॉस 4x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सबसे पहले i इक्वल टू हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है i इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, बोले लिखा हुआ है कि नहीं। देखो काम क्या करो सबसे पहले इसमें, इस क्वेश्चन में जब भी देखो 2 टर्म ऐसा हुआ तो पहले करो क्या
इसमें सबसे पहला एक स्टेप तो याद रखो, देखो जो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल है, हाँ सबसे पहला बात क्या याद रखना है, जो सबसे बड़ा एंगल क्या, 4 थीटा और 3, इसको इधर करो, बेटर होगा, माइनस प्लस के झमेला से आप बच जाओगे। तो इसको इधर कर लो, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये कर लो, तो बेटर बता रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 4x है ना, 4x और sin 3x dx हो जाएगा। देखो बेटर है, मैं बेटर बता रहा हूं। उसके बाद क्या करो, इस क्वेश्चन में आप क्या करो, 1/2 से डिवाइड मतलब और 2 से इंटू कर दो, तो रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा ऐसा करोगे तो। अब ऐसा करने से क्या होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपको क्या याद रखना, देखो 11th में क्या पढ़ा होगा, देखो ध्यान से, 2 यहां पर cos था ना, हाँ तो क्या हो गया 2 cos a और sin b बराबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है इसका, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होता है, a माइनस b। तो यही काम पे बैठा देना, आराम से हो जाना। देखो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके बाद क्या, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको देखो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर sin a प्लस b, तो इसको a मान लेंगे और इसको थीटा को b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो 4x प्लस 3x माइनस फिर साइन क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x बस, और इधर dx, ये करली ब्रैकेट में आपको याद रखना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 साइन कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, देखिए ध्यान से 7x, फिर माइनस ये साइन क्या हो जाएगा केवल x हो जाएगा, देखो ध्यान से 4 में से 3 गया तो एक केवल x बच जाएगा, और इधर आप लिख दो dx। अब क्या करो, इसको बंटवारा कर दो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दोनों में 1/2 रखना है, 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2, क्या कि दोनों में 1/2 है, इंटीग्रेशन साइन x dx। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखना, माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा यहां पर इंटू में माइनस cos 7x अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 7 थीटा, फिर यहां माइनस 1/2, इसका भी हो जाएगा क्या माइनस cos ना, माइनस cos x और प्लस c, अरेंज करो बढ़िया से देखने में लगे ठीक ठाक। तो 7 14 हो जाएगा, माइनस 1/14 cos 7x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। या आप करो क्या, ये वाला उठा के इधर लिख दो, ये उठा के इधर लिख दो, ये भी तो आंसर हो सकता है। I इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 8 की तरह ही क्वेश्चन है। इसमें देखो आप सिंपल सा, क्या क्वेश्चन 9 को देखो ध्यान से पहले, I इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको cos 4x और cos 3x dx लिखा हुआ है। देखो इसमें सबसे पहला बात क्या बोलते हैं कि थीटा देखो जो बड़ा है उसको पहले लिख दो, तो यहाँ पर तो बड़ा लिखा हुआ ही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर इसमें करना क्या है, हमको आपको बार बार बताते हैं कि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिस्टम कर दो सर। जैसे करोगे तो एक फार्मूला निजात हो जाएगा सर, ये वाला देखो 2 cos a और cos b का फार्मूला। ये फार्मूला होता है क्या है, आपको याद रखना है कि cos a प्लस b यहाँ प्लस हो जाता है, उसके बाद cos a माइनस b, ये आपको याद रखना है। इसी पे बैठा दो बस, बन जाना है। तो देखो आगे I इक्वल टू 1/2 बाहर में। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, देखो ध्यान से, cos a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x, फिर बीच में प्लस होना है cos a माइनस b, तो 4x माइनस 3x और dx, ये करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि ये दोनों में dx होना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 7x, देखो ध्यान से, फिर प्लस cos, ये घट जाएगा कितना हो जाएगा केवल x, और यहाँ पे ये dx हो जाएगा। देखो ध्यान से, एकदम बहुत इजी है एकदम। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, अब इसको अलग अलग कर दो सर, cos 7x dx प्लस 1/2 दोनों में है तो 1/2 बाहर कर दो आप, यहाँ हो जाना है cos
एक्स डी एक्स। बस बन गया। आई इक्वल टू 1/2 कॉस का क्या होता है साइन, है ना, इंटीग्रेशन में साइन 7x और इसका थीटा 7 नीचे आ जाएगा, देखा ध्यान से ना, फिर प्लस 1/2 और इसका क्या हो जाएगा साइन x प्लस सी। बस बन गया। आई इक्वल टू 1/14 साइन 7x प्लस 1/2 साइन x प्लस सी। बस आंसर ये आपका हो गया। तो इस तरह से 9 नंबर भी आपका कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, एकदम सेम वही जैसा क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस बन जाएगा। तो देखें सॉल्यूशंस का देखो कैसे बनाते हैं, बस बन जाना एकदम इजी है। तो क्या करना है, हमने बताया था इसमें क्या, जो ज़्यादा बड़ा वाला एंगल है इसको पहले आगे कर दो, ऐसा बताया ना, तो इसको भी वही काम कर दो आप। क्या हो जाएगा साइन 8x, फिर साइन क्या हो जाएगा यहाँ 4x dx हो जाएगा कि नहीं। देखें अब इसके बाद क्या करना, हमने बताया क्या 1/2 से, है ना, क्या बताया 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करोगे तो एक फार्मूला बन जाएगा आपको, देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर 2 इंटू साइन ए और साइन में ना साइन ए और साइन बी बन जाएगा, देखो साइन बी बन जाएगा। एकदम ध्यान से देखो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस हो जाता है ए माइनस बी और यहां होता है माइनस, याद रखना। फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है, बस बैठा देना, बस बन जाएगा आपको, बस कुछ नहीं एकदम, बस फार्मूला आपको पता होगा ना तो आपसे बन जाना एकदम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, क्या करना है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 4x, फिर उसके बाद माइनस कॉस 8x प्लस 4x, बस बन गया। इतनी सा तो बात है, एकदम छोटा सा बात है, एकदम बन जाएगा आराम से। उसके बाद आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसको घटाएंगे कितना 4x हो जाएगा, तो कॉस 4x माइनस कॉस 12x हो जाएगा। देखो ध्यान से, एकदम ईजी है एकदम, प्लस माइनस 8 में से 4 गया तो 4 और 8 प्लस 4 बराबर 12, एकदम आराम से। अब इसको अलग अलग कर दो आप, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 कॉस 4x dx माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, फिर हो जाएगा क्या cos 12x dx। क्लियर। अब आगे देखो 1/2, हाँ cos x का क्या होता है साइन में ना, तो साइन 4x बाय में 4, क्योंकि इसका थीटा 4 है, और यहाँ पे माइनस 1/2 cos का हो जाएगा क्या, सॉरी cos का क्या हो जाएगा सर साइन ना, साइन 12x बाय 12 प्लस सी, बस बन गया। तो आई इक्वल टू 1/8 साइन 4x, 4 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा ना 4x। चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/12, 12 दूनी 24 हो जाना है ना, 24 साइन 12x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। चले तो इस तरह से, है ना, इस तरह से आपका ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखो ध्यान से, हमने आर.एस. अग्रवाल का ना, आर.एस. अग्रवाल का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर 13B का हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन बताया। अगर इन 10 क्वेश्चन में कहीं भी आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं क्लियर सभी डाउट कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में 11 से। चले, थैंक यू।